कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग भीड़ें बना बना कर प्रभु यीशु के पास आ रहे थे, चंगाई लेने के लिए, शिफा लेने के लिए और कोढ़ से शिफा पाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पाने के लिए। और फिर हम और जगह पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक बार 4000 लोगों को खाना खिलाया और एक बार 5000 लोगों को खाना खिलाया। मतलब इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें प्रभु यीशु के पीछे आती थी। किस काम के लिए? चमत्कार और चंगाई को देखने के लिए, चिन्ह और चमत्कारों को देखने के लिए। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 में आ जाते हैं, जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं और 40 दिन अपने प्रेरितों के साथ रहने के बाद वह वापस बादलों पर उठा लिए जाने वाले हैं। और जब प्रभु यीशु बादलों पर उठा लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर बाद में देखते हैं वचन 15 में कि सिर्फ 120 लोग ही इकट्ठे हुए हैं पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, कि अपने आप को तैयार करें पवित्र आत्मा के आगमन के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एंड टाइम टाइपोलॉजी है, एक टाइप है जो अंतिम समय से रिलेट करता है। अगर हम देखें तो उस वक्त बहुत से लोग चमत्कारों और चिन्हों के लिए प्रभु यीशु के पास आते थे, लेकिन पवित्र आत्मा की आगमन की तैयारी के लिए सिर्फ 120 लोग थे। और आज अगर हम अपनी कलीसियाओं में देखें तो बहुत सी भीड़ें, बहुत बड़े बड़े चर्च भरे हुए हैं लोगों के साथ, जो कि एक अच्छी काउंसिल देखना चाहते हैं, जो चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, अब्रॉड का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, कई तरह के ऐसे चिन्ह और चमत्कारों को प्रभु यीशु से लेना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही छोटा वह ग्रुप है जो अपने आप को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार कर रहा है, जो सिर्फ ये चाहता है कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने स्वर्ग राज्य के लिए एक दुल्हन के समान तैयार कर, जो अपने दूल्हे के लिए तैयार है, जो अपने दूल्हे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। अब बहुत से लोग हैं आज के वक्त में, आज के इसी समय में, जो शायद गलत संगति में बैठे हुए हैं, नाच गाने के लिए जा रहे हैं, बहुत से गलत कामों में फंसे हुए हैं। आज शायद फ़ोन के ऊपर वो पता नहीं क्या देख रहे होंगे, लेकिन आप चुने हुओं में से एक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर आग है अपने आप को पवित्र करने की, अपने आप को प्रभु यीशु के लिए तैयार करने की। तो आप मेरे भाई या बहन, आप उनमें से एक ना बने जो चिन्ह और चमत्कारों के लिए प्रभु यीशु के पीछे भागते थे, वरन आप इन 120 वाले ग्रुप में से एक बने, जो कि सब कुछ छोड़कर पवित्र आत्मा की तैयारी कर रहे थे, कि हमें अपने आप को तैयार करना है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर उतरे, क्योंकि प्रभु यीशु ने यह कहा था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम सामर्थ को पाओगे। इसी तरह प्रभु यीशु ने वचनों में यह वायदा किया था कि मैं फिर आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। अब चेले पवित्र आत्मा के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, और हमें आज ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को उसी तरह तैयार करें। नाउ अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा, ये बड़ा क्वेश्चन होगा, और हम सबके अंदर भी है, और सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं वरन उस समय के रसूलों के अंदर भी था, जो कि प्रभु यीशु के शागिर्द थे। वह भी प्रभु यीशु से बार बार जानना चाहते थे कि एंड कब होगा, प्रभु यीशु तेरा आगमन कब होगा, तो अपने राज्य को स्थापित कब करेगा। और इसी चीज़ को हम मत्ती अध्याय 24 में भी देखते हैं। और फिर अभी जब प्रभु यीशु अध्याय 1, प्रेरितों के काम अध्याय 1 में बादलों पर उठा लिए जाने वाले हैं, तो ये प्रभु यीशु का उनके साथ एक लास्ट मीटिंग है। फिजिकली ये उनके साथ एक लास्ट मीटिंग है, और इस लास्ट मीटिंग में वो फिर यीशु से यही सवाल पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 6 में। तो मैं इसलिए बातें ये सब कह रहा हूँ कि अंतिम समय की हर छोटी छोटी डिटेल को जानना हमारा काम नहीं है। यस, प्रभु यीशु ने वचनों में भविष्यवाणियाँ दी हैं, इन सारी प्रोफेसिस को पढ़ना और अपने आप को एंड टाइम समय के लिए तैयार करना हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हर छोटी छोटी डिटेल को हम जानें कि वेल ये कब होगा, ये कितने तारीख को होगा, ये किस साल में होगा, तो ये हमारा काम नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु यीशु ने खुद कही थी जब उसके रसूलों ने उससे ये पूछा था। हम पढ़ते हैं अध्याय 6 में कि ये प्रेरित लोग प्रभु यीशु से पूछ रहे हैं। वह कहते हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य
पुनः स्थापित करेगा। मतलब वह कह रहे थे कि प्रभु तू क्या अभी अपने इस राज्य को इजराइल के ऊपर स्थापित करने वाला है? तो प्रभु यीशु सुनिए उन्हें क्या जवाब देते हैं। उसने उनसे कहा कि समयों को या कालों को जानना, समयों को और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। पिता ने, परमेश्वर ने अपने ही अधिकार में रखा है, ये तुम्हारा काम नहीं है। समयों और कालों को जानना पिता के हाथ में है, उसके अधिकार में है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। प्रभु यीशु ने अंतिम समय की डिटेल नहीं उन्हें बताई, वरन उनसे यही कहा कि तुम पवित्र आत्मा को पाओगे और तब तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो प्रभु यीशु ने डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन था एंड टाइम का कि राज्य कब स्थापित होगा, एंड कब होगा, इस सब को डाइवर्ट कर दिया तुरंत पवित्र आत्मा से भरने के लिए। तो अभी हमें भी इस छोटी छोटी डिटेल को लेकर चिंता में नहीं रहना चाहिए। वेल ये कब होगा, वो कब होगा। हमारा काम है पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरकर अपने आप को प्रभु यीशु के लिए तैयार करना। एंड चाहे आज हो जाए या कल हो जाए, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। जैसे पॉल वॉशर कहते हैं कि हम सबको एक दिन प्रभु यीशु के साथ मुलाकात करनी है। वो चाहे जब प्रभु यीशु आए तब करें या जब हम प्रभु यीशु के पास जाएं तब करें। तो इट डज नॉट मैटर कि वो कब आते हैं या हम उसके पास कब जाते हैं। मैटर ये करता है कि क्या हम प्रभु यीशु के लिए तैयार हैं, क्या हम तैयार कर रहे हैं अपनी आत्मा को, अपने आत्मिक ज़िंदगी में तैयार हो रहे हैं कि हम प्रभु यीशु की दुल्हन के समान बन जाएं, जिसे लेने के लिए वो दूल्हा एक दिन हमें आएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस टाइपोलॉजी से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें उन कलीसियाओं के जैसे नहीं बनना है, उन लोगों के जैसे नहीं बनना है जो यीशु के पास सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही देखने के लिए आते थे, वरन हम इन 120 वाले ग्रुप के जैसे बने जो कि अपने आप को तैयार कर रहे थे पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा से की सामर्थ्य को पाने के लिए। इसी तरह हम भी अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। अब जैसे कि अंकल जैक पुनन कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कैंसर है, अगर आपके शरीर में कैंसर है, तो ये कैंसर आपको रोक नहीं सकता है स्वर्ग में जाने के लिए। हो सकता है बीमारी से जकड़े हुए आपके ज़िंदगी में कोई टेंशन हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सारी मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, अगर आपकी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ सही है, अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया है। तो ये कोई बीमारी या कोई परेशानी या किसी भी तरह की कोई भी ट्रबल जो आपकी ज़िंदगी में है, ये आपको परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर हमने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, अगर हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं पाया है, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को प्रभु यीशु के हाथों में नहीं दिया है, तो फिर चाहे हम कितने भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, फिर चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, फिर चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी खुशहाली क्यों ना हो, हमारी ज़िंदगी कितनी प्रॉस्पर क्यों ना हो, हमारे पास बढ़िया बंगला, घर या गाड़ियाँ क्यों ना हो, ये सब हमें स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते। ये सब चीज़ें बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब होना बुरी बात है, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें पवित्र जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है, नए सिरे से पैदा होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर ये मायने नहीं रखता है कि आप गरीब हैं, आप बीमार हैं या आप मुश्किलों से घिरे हुए हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि परमेश्वर के चेले भी इस चीज़ से एग्जैम्प्ट या बाहर नहीं थे। उन्होंने भी अपनी जान को प्रभु यीशु की गवाही के कारण दे दिया। भले ही वो कितने पवित्र थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते थे। इसी तरह हम भी एग्जैम्प्ट नहीं है। अगर हम बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, गरीबी में हैं, मुश्किल हालातों में हैं, तो ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक नहीं सकती हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितना अच्छा स्वास्थ्य है, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि क्या आप या मैं नए सिरे से पैदा हुए हैं, क्या हमने अपना ज़िंदगी पूरी की पूरी तरह से प्रभु यीशु के हाथों में दे दिया है, क्या हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं इन 120 रसूलों की तरह। प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।